नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भूम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत की। दोस्तों इस बार का यानी कि 29 सितंबर का जो ये मंगल प्रदोष व्रत है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों अभी अधिक मास चल रहा है। मंगल और प्रदोष व्रत यानी कि आपको एक साथ तीन देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। अधिक मास है इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी, मंगलवार है इसलिए हनुमान जी की कृपा बरसेगी, और प्रदोष है इसलिए शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए दोस्तों जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है बस बोल दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ पर आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो मंगलवार का प्रदोष व्रत है ये कर्ज से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि दोस्तों हमें अपने दैनिक और व्यवहारिक जीवन में कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों का कर्ज, तब आदमी कर्ज और ऋण से परेशान हो जाता है। लेना तो आसान होता है लेकिन दोस्तों चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में दोस्तों ये कर्ज संबंधी परेशानियां जो है जीवन पर बड़ी भारी पड़ने लगती है। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसा अचूक उपाय जिसे करते ही आप जो भी कर्ज से संबंधित जो भी परेशानियों से परेशान है वो तुरंत ही दूर हो जाएंगी। वैसे दोस्तों प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, और साथ ही इस बार ये व्रत अधिक मास में है इसलिए इसे अधिक प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में व्रत का फल भी अधिक मिलता है। इस दिन भगवान जो शिव के साथ हनुमान जी की पूजा सबसे अधिक महत्व की होती है। दोस्तों जान लेते हैं इस वीडियो में कि हमने पूजा कैसे करनी, साथ ही मंगल प्रदोष के व्रत की कथा सुनेंगे और साथ ही वो अचूक जानेंगे जिससे आपकी जो भी परेशानी है वो चुटकियों में हनुमान जी हल कर देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि पूजा किस तरह से करनी है। दोस्तों प्रदोष व्रत की पूजा बेसिकली हर प्रदोष में सेम ही रहती है। आपने जैसे ही आप डेली स्नान आदि करके फ्रेश कपड़े पहनते हैं और उसके बाद में चौके लगाते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन प्रदोष में ये मंगल प्रदोष व्रत इसलिए इस दिन आपने हनुमान जी की पूजा भी इस दिन ज़रूर से करनी है। और दोस्तों जब हनुमान जी की पूजा आप करते हैं तो दो चीज़ें और आपने ऐड करनी होती है पूजन सामग्री में। एक तो सरसों का दिया और दूसरे लाल, आपने हनुमान जी की पूजा में लाल फूलों का प्रयोग जरूर से करना है। साथ ही हनुमान जी के सामने आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है। दोस्तों जैसे आप हर प्रदोष व्रत में गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, शिव जी की पंचोपचार पूजा करते हैं, उसके साथ ही हनुमान जी की पूजन अर्चन करनी है, आरती आपने करनी है। शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव स्तोत्र के साथ में हनुमान चालीसा के साथ शिव जी के मंत्रों की पूजा करने के साथ ही हनुमान जी के विशेष मंत्रों का भी आपने जाप करना चाहिए। शिव जी की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें, और साथ ही किसी न किसी सफ़ेद मिठाई का आपने भोग लगाना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप सिंपल तरीके से भी पूजा करेंगे तो भी आप पर सभी देवों की असीम कृपा जो है वो बरसेगी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्रदोष का जो शुभ मुहूर्त वो कब है। तो त्रयोदशी तिथि दोस्तों आरंभ हो जाएगी 28 सितंबर सोमवार को रात को 8:58 से, और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर को मंगलवार के दिन रात को 10:33 पे। और दोस्तों प्रदोष व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय 6:09 से रात को 8:34 के बीच में। तो आपने इसी समय, ये प्रदोष काल है दोस्तों, इसी समय आदि कर लेना है। साथ ही इस दिन आपने मंगलवार की जो भूम प्रदोष व्रत की कथा जो वो जरूर से सुननी चाहिए। तो पहले हम कथा सुन लेते हैं और फिर जानेंगे उपाय। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उसका एक ही बेटा था, उसका नाम था मंगलिया। वृद्धा जो थी वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति थी, बड़ी आस्ती थी, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ हर मंगलवार को वो हनुमान जी का व्रत किया करती थी। और जिस दिन वो व्रत करती थी उस दिन ना तो वो मिट्टी खोदती थी और ना ही ज़मीन लीपती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए, और हनुमान जी एक साधु के वेश में जो है वो धरती पर आए और वृद्धा के घर के बाहर पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, महाराज आज्ञा कीजिए। अब वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे।
वृद्धा दुविधा में, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन वो जमीन लीपती नहीं है। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो आज्ञा देंगे मैं ज़रूर पूरी करूँगी। तो साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करवा के उसे बांध दिया। बोले ठीक है। तो फिर उसे बोला कि तू अपने बेटे को बुला और उसकी पीठ पर आग जला, मैं भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर तो वृद्धा घबरा गई, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध थी तो क्या करती। अपने बेटे को बुलाया और साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी हनुमान जी का इतने से भी मन नहीं भरा। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही उसकी पेटे को जो है पेट के बल लेटाया। उसकी पीठ पर जो वृद्धा के हाथों से आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इधर तो बेचारी वृद्धा और मन में तकलीफ होने लगी और फिर वह बोली कि आप मुझे क्यों और कष्ट पहुंचाना चाहते हैं उसका नाम लेकर। लेकिन साधु महाराज कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा तुम आवाज़ लगाओ। तब बेचारी वृद्धा मंगलिया मंगलिया पुकारने लगी और मंगलिया शब्द जैसे ही सुना उसका बेटा जो था वो घर के अंदर से दौड़ लाया। उसे जीवित देखकर तो वृद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा और तुरंत ही वह साधु के चरणों में गिर गई और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृद्धा को बहुत आशीर्वाद दिया और उसका घर जो है धन धान्य और हर तरह की सुख सुविधाओं से भर दिया। तो जो भी भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके जीवन की हर परेशानी को दूर करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई मंगल प्रदोष व्रत की कथा। अब हम जान लेते हैं वो एक विशेष उपाय जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियां छू। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए करना क्या है, आपने एक पीपल के पेड़ का पत्ता लेना है। दोस्तों, पीपल को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और दोस्तों इसी पुरुषोत्तम वृक्ष के पत्ते पर आपने जो है एक विशेष मंत्र लिख देना है। 3 अक्षर का ये मंत्र लिखने के बाद में दोस्तों आप देखिए क्या होता है। आपके जीवन पर चाहे जितने भी लाखों करोड़ों का कर्ज हो वो तुरंत ही उतर जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपने करना क्या है, जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे प्रदोष काल में, तो पीपल के पत्ते को आपने बिल्कुल अच्छे से साफ धो के पूजा स्थान में रख लेना है। फिर जो सिंदूर जो हनुमान जी को हम अर्पित करते हैं, केसर या सिंदूर, उसको आपने सरसों के तेल या फिर चमेली के तेल में घोल लेना है। दोस्तों, पानी में नहीं घोलना है, तेल में घोलना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और तेल में घोलने के बाद में आपने अपनी अंगुली से, तर्जनी अंगुली से आपने क्या करना है, उस पर एक मंत्र लिखना है। मंत्र है ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। ये मंत्र लिख देना है और पूजा के समय चौकी पर आपने इसे रखे रहने देना है। पूजा समाप्त होने तक आपने उस पत्र को वहीं रखने देना है और अगले दिन उस पत्र को आपने जल में विसर्जित कर देना है। दोस्तों, जल में धीरे धीरे जो आपने उस पर जो मंत्र लिखा है वो उस पत्र पर से हट जाएगा और जैसे ही वो पत्र पर से हटेगा आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो कर्ज भी हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जब पत्र पर लिखेंगे उस समय आपने अपने मन ही मन जो भी आपका कर्ज है वो हनुमान जी को बोलना है, प्रार्थना करनी कि हे हनुमान जी, मेरे ऊपर इतना कर्ज है, कृपा करके इस कर्ज से मुझे मुक्ति दिलाइए। और इस तरह से दोस्तों आपने वो मंत्र लिखना है और उसके बाद में उसे अगले दिन आपने जल में विसर्जित कर देना है। और दोस्तों, जब आप पूजा करें तो इस दिन आपने कम से कम 1 हनुमान चालीसा और अगर आपका संकट बड़ा है तो 1 संकट मोचन का पाठ आपने ज़रूर से कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपके पास समय हो, पॉसिबल हो, तो इस दिन आपने सुंदर कांड का पाठ जरूर से करना है। दोस्तों, इस विशेष दिन अगर आप सुंदर कांड का पाठ कर लेते हैं तो दोस्तों आप पे सभी देवी देवताओं की बरसेगी, हनुमान जी के साथ राम जी का भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। इसलिए ज़रूर से आपने ये काम कर लेना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जान पहचान में किसी भी इंसान पर अगर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो उसके साथ भी इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर से कर लेना है। और दोस्तों, इस उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कोई ऐसा टोना टोटका नहीं है जो कोई तरह का नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको दे। बहुत ही सिंपल मंत्र है और बहुत ही सिंपल पूजा है। दोस्तों, भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर से जो भी कर्ज है, जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। इसी शुभेच्छा के साथ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें जय महावीर।